या नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज सुबह 8 बजे सुबह 27 अक्टूबर रविवार के दिन 3 बड़ी अपडेट आई है, 3 बड़ी घोषणाएं लेकर आ गई हैं आप सभी के लिए। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी लगे हुए हैं उन सभी के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी करके कहा है कि हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से लगे एसएसटी अध्यापकों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। उनकी सेवाएं जारी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं पत्र के अनुसार टीजीटी अंग्रेजी के नियमित अध्यापकों की नियुक्ति होने के बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे एसएसटी अध्यापकों की सेवाएं समाप्त किए जाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। टीजीटी अंग्रेजी में नियमित अध्यापक आने के बाद एसएसटी अध्यापकों को आगामी आदेशों तक पदमुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये पहली और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो अध्यापक लगे हुए हैं, एसएसटी के अध्यापक लगे हुए हैं, उन सभी के लिए थोड़ी राहत आई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से आई है। बता दें कि हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 24,000 नई भर्तियों के बावजूद किसी कच्चे कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। जी हाँ, ग्रुप सी और ग्रुप डी की पिछले दिनों फाइनल रिजल्ट बहुत सारी भर्तियों का आया था, जिनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया अभी चल रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किए जाने की अफवाहों के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग नहीं किया जाएगा। पहले के मुकाबले और बेहतर तरीके से इसका संचालन किया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती हुई एसएसटी अध्यापकों को की नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा ऐलान किया गया था कि सत्ता में आते ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। फिर से बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये अपडेट आ गई है कि हरियाणा में जो कौशल रोजगार निगम के तहत जो भर्तियां होती थी उसी प्रकार नई भर्तियां होती रहेंगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग नहीं किया जाएगा। बता दें कि फिलहाल 24 से 25 हजार सी और ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया था, जिसमें 24 से 25 हजार उम्मीदवार शामिल थे। ये जो संशय बना हुआ था कि जो पिछली बार ग्रुप सी और ग्रुप डी में लगे हुए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, इन्हीं पदों पर जिनका अभी एचएसएससी की तरफ से रिजल्ट घोषित किया गया है, क्या उनको हटा दिया जाएगा? तो सरकार की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो अभी 24 से 25 हजार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत जो सरकारी भर्ती हुई है वो भर्ती होंगी। उनकी जगह जो पहले लगे हुए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी, उनको नहीं हटाया जाएगा, वो भी काम करेंगे। और साथ में जो अभी 24 से 25 हजार कर्मचारी नए आए हैं वो भी काम करेंगे। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को न तो भंग किया जाएगा, न ही किसी कर्मचारी को हटाया जाएगा और न ही आगे भर्तियों पर रोक रहेंगी। सभी भर्तियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी चलती रहेंगी और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत भी चलती रहेंगी। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वही तीसरी बड़ी अपडेट है। तीसरी अपडेट में कई खबरें हैं। पहली है हरियाणा में अब वन विभाग में भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों की छाती के नाप का नियम हटा दिया है सरकार ने। अब रेंजर, डिप्टी रेंजर सहित अन्य पदों के लिए महिलाओं के शारीरिक माप टेस्ट में
छाती का नाप नहीं लिया जाएगा। पिछले साल जुलाई में वन विभाग में भर्ती के लिए सरकार ने महिला अभ्यर्थियों की छाती के सामान्य और फुलाने जैसी शर्तें जोड़ी थी, जिसे विरोध के चलते अब हटा दिया गया है। पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए हरियाणा राज्य वन कार्यकारी शाखा ग्रुप सी सेवा संशोधन नियम में बदलाव कर दिया गया है। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है तीसरी खबर में। हरियाणा सरकार ने रबी 2024-25 के लिए प्रमाणित गेहूं की बीजों की कीमतें तय कर दी हैं। कृषि मंत्री की तरफ से अपडेट आई कि सरकार उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और सरकार, जी हां, बता दें कि हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आगामी रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं के प्रमाणित बीजों की बिक्री दरों की घोषणा की है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गेहूं की सभी किस्में, जिसमें केवल C306 किस्म को छोड़कर इस अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष पुराने नहीं है, के लिए प्रति क्विंटल बीज की पूर्ण बिक्री पर दर 3,875 रुपये निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा इस पर 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे सब्सिडी वाली दर 2,875 रुपये प्रति क्विंटल होगी। वहीं 40 किलोग्राम के एक बैग की दर 1,150 रुपये होगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि आगामी सीजन में फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके और कृषि परिणाम बेहतर हो सके। तो ये बड़ी अपडेट आई थी तीसरी घोषणा में, ये दूसरी बड़ी अपडेट थी। वहीं तीसरी घोषणा में तीसरी ही अपडेट ये केंद्र सरकार की तरफ से आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वर्तमान ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। जी हां, इससे छोटे कारोबारी अब बिना किसी गारंटी के मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस साल 23 जुलाई को पेश केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की थी। अब अधिसूचना के तहत इसको लागू कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।